दास्तां एक बदनसीब बाप की। एक शादीशुदा जोड़ा अपना सेकंड हनीमून मनाने के लिए क्रूज टूर पर गए। इस दौरान वे अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ गए थे। बदनसीबी से खराब और बहुत ही तूफानी मौसम के कारण क्रूज शिप डूबने लगी। सभी लोगों की तरह वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन वहाँ भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची हुई थी। अपनी पत्नी को डूबती शिप पर छोड़ आदमी लाइफ बोट पर बैठ गया। पत्नी उसी डूबती शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देख रही थी। वो चिल्लाकर अपने पति से बोली, हमारे बच्चों का ध्यान रखना। क्रूज शिप डूब गई और साथ में पत्नी भी। पति घर वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। कई सालों बाद उस पति की भी मौत हो गई। एक दिन उसकी बेटी, जो उसे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती थी, अपने पिता के सामान को साफ करते हुए उसे एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसे सच्चाई का पता लगा। डायरी में लिखा था, जब उसके माँ बाप उस क्रूज शिप पर गए थे तब उन्हें पहले से ही पता था कि उसकी मम्मी को 3rd स्टेज कैंसर है और इसीलिए वो दोनों आखिरी बार एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके, इसलिए दोनों अकेले ही उस क्रूज शिप पर गए थे। जब उस शिप पर वह मनुष्य समय आया तब उसके पिता ने उस अकेली बची लाइफ बोट की जगह में बैठने से मना कर दिया। उन्होंने डायरी में लिखा था कि वह भी अपनी पत्नी के साथ ही उस डूबती हुई शिप में डूब जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए अपनी पत्नी के कसम देने के बाद उनको उसे अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट में सवार होना पड़ा। इस डायरी को पढ़ने के बाद बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। दोस्तों, इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी विकट हो जाती हैं कि आप बुरे या अच्छे का फैसला नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी हमें कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाहरी चीज़ों को जान लेने से किया गया फैसला कभी भी सही नहीं हो सकता। बिना किसी जांच पड़ताल के और बिना दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझे फैसला करना छोड़ दीजिए। वह जो होटल में आपके खाने का बिल भरते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें अपने पैसों का घमंड है, बल्कि इसलिए कि वह आपको पैसों से ज़्यादा अहमियत देते हैं। वह जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आप में एक अच्छा दोस्त देखते हैं। वह जो आपको हमेशा मैसेजेस करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आपको याद करते हैं। और वह जो हर झगड़े के बाद पहले माफ़ी मांगते हैं, इसलिए नहीं वह गलत होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपने बातों, अपने गुस्से या अपने ईगो से ज़्यादा आपकी परवाह है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और अपना ख्याल रखना। मुझे सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।